हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम नेक्स्ट टाइप का बीम देखते हैं, दैट इज कैंटिलीवर बीम। देखो, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि एक एंड आपका फिक्स होता है, वन एंड इज फिक्स्ड और अदर एंड इज फ्री। दूसरा एंड फ्री होता है, एक फिक्स होता है, तो इसी को कहते हैं कैंटिलीवर बीम। अब इस पे सपोज करो यहां पर एक लोड लग रहा है W1 और दूसरा लोड एक और लग रहा है यहां पर, सपोज करो इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज W2। तो इसमें क्या होगा, हम देखते हैं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि या नहीं है। तो देखो यहां पर एक रिएक्शन आएगी इस ए पॉइंट पे, और तो कोई रिएक्शन है नहीं, एक ही सपोर्ट है। यहां पर एक रिएक्शन आएगी RA इन वर्टिकल डायरेक्शन, और एक रिएक्शन यहां आएगी, यहां कौन सी आएगी, RA इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दो रिएक्शन आएंगी और तीसरी रिएक्शन आएगी कौन सी, मोमेंट अबाउट ए। दिस इज मोमेंट अबाउट ए। अब ये तीनों ही नॉन जीरो होंगी, क्यों? क्योंकि RA वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, वर्टिकल डायरेक्शन भी नॉन जीरो अगर वर्टिकल डायरेक्शन का लोड है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी लोड लगा रखा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी ये नॉन जीरो। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है तो ये जीरो हो जाएगी। ओके, थर्ड जो है वो मोमेंट अबाउट ए। अब ये जो फिक्स हो गया है, हमने देखा था टाइप ऑफ सपोर्ट में, जब फिक्स हो गई है तो यहां पर अगर मूवमेंट लगाएंगे तो ये मेरा हाथ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट लगाएगा, यानी कि फिक्स जहां पे है वो भी मूवमेंट लगाएगा। तो मोमेंट अबाउट ए जो होगा वो भी जीरो नहीं होगा, दिस इज आल्सो नॉन जीरो। तो तीन अननोन हो गए, तो हम इक्वेशन देख लेते हैं कि इक्वेशन कितनी होगी, कैसे होगी। देखो इक्वेशंस कौन सी आएंगी, एक इक्वेशन तो आएगी सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाली जेड लेते हैं, ये वाली वाई लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डायरेक्शन है वो लेते हैं एक्स डायरेक्शन। एक तो ये वाली हो जाएगी इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये आएगी। दूसरी इक्वेशन ये आएगी सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते हो, या फिर इन वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन आई, अननोन भी आपके पास ये दो हैं। तीसरा अननोन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मोमेंट अबाउट ए। मोमेंट अबाउट ए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तीसरी इक्वेशन लिखो चाहे अननोन लिखो, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका बाकी दो अननोन से कोई रिलेशन नहीं है। सिंपली लोड इनटू डिस्टेंस कर देंगे तो मोमेंट अबाउट ए आपको पता चल जाएगा कितना है। तो अननोन भी लिखेंगे यहां पर, अननोन कितने आएंगे, वैसे तो तीन है लेकिन हम दो ही लिखेंगे। दो क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो, या तीन लिख लो। इसमें तीसरी इक्वेशन सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन भी वैलिड होगी। यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, जितने भी है इस पॉइंट के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट ले लो, वही किसके इक्वल आ जाएंगे, वही किसके इक्वल आ जाए, सम ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट ए। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप तीन इक्वेशन लिखना चाहते हो तो तीन लिख लो। अननोन भी तीन हो गए आपके पास। तीन अननोन में कौन कौन सा, एक तो ये वाला RA इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा अननोन RA इन वर्टिकल डायरेक्शन, और तीसरा अननोन मोमेंट अबाउट ए। तो ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन, यानी कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट है ये बीम। इस बीम को आप सॉल्व कर सकते हो, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, फिक्स स्टेबल भी है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये लेंथ ज्यादा है, अगर ये लेंथ ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा डिफ्लेक्शन भी ठीक नहीं है। ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी, उसकी वजह से ये ब्रेक भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए कैंटिलीवर बीम जो होता है वो शॉर्ट लेंथ में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग लेंथ में ये स्टेबल नहीं है। तो फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई। इस लॉन्ग लेंथ अगर हो जाए तो उसमें मॉडिफिकेशन की गई, और उस मॉडिफिकेशन से बने बाकी दूसरे बीम। देखते हैं कौन कौन से बीम बने उस मॉडिफिकेशन से। मॉडिफिकेशन में पहली मॉडिफिकेशन आती है कि जो कैंटिलीवर है, पहली मॉडिफिकेशन क्या आएगी कि कैंटिलीवर बीम का जो दूसरा एंड है उसको भी फिक्स कर दिया जाए। क्या करेंगे, अदर एंड ऑफ कैंटिलीवर
इज ऑल्सो फिक्स्ड, दूसरे एंड को भी फिक्स कर दें अगर, तो क्या बन जाएगा वो बीम बन जाएगा आपके पास फिक्स्ड बीम। कौन सा बन जाएगा? फिक्स्ड बीम। या आप कह सकते हो कि फिक्स्ड बीम क्या होता है कि कैंटिलीवर का अगर दूसरा एंड भी फिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा? फिक्स्ड बीम। अब इस कंडीशन में ये फिक्स, ये भी फिक्स, दोनों एंड, एक एंड तो फिक्स था कैंटिलीवर का, दूसरा भी फिक्स कर दिया। अब यहां पर देखो रिएक्शन क्या क्या आएगी, ये बी पॉइंट है, सपोज करो ये ए पॉइंट है, और लोड कैसा भी लग रहा है, इंक्लाइंड मान लेते हैं, इंक्लाइंड लोड लग रहा है। तो आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों ही नॉन जीरो होंगी, दोनों ही नॉन जीरो होंगी। यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नॉन जीरो, एंड इस यहां पर इस डायरेक्शन में आप ले लो आर बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये भी नॉन जीरो। और क्या होगा इसके अलावा? इसके अलावा यहां पर मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट अबाउट ए, ये भी जीरो नहीं होगा क्योंकि एंड फिक्स है, और आपको पता है फिक्स एंड पे मूवमेंट जीरो नहीं होगा। और यहां पर भी मूवमेंट अबाउट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो नहीं होगा। यहां पर अननोन आपके पास 6 अननोन आ गए। कितने आ गए अननोन? 6 अननोन आपके पास आए, 6। कौन कौन से? एक तो ये आर ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, आर ए वर्टिकल वाला, और मोमेंट ए, 3 तो ए पॉइंट पे। कौन से? आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड मोमेंट अबाउट ए। और 3 ही आपके अननोन आए बी पॉइंट पे, आर बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड मोमेंट अबाउट बी। 6 अननोन आ गए। इक्वेशन आपके पास 2 ही आएंगी, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ जेड इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन कितनी आएंगी? 2 ही आएंगी। कौन सी? समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, या समेशन ऑफ, ये क्या लिखते हैं इसको, सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरा सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन कौन सी डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन आएंगी। तो ये तो स्ट्रिक्टली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो गया, और हमने पढ़ा भी था फिक्स बीम क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। ये वाला हो गया स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोड इंक्लाइंड है कि वर्टिकल है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट आएगा। दूसरी कंडीशन में भी चेक कर सकते हो आप कि आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड लगाया है। जब वर्टिकल लोड लगाएंगे तो ये वाली रिएक्शन बी पॉइंट पे रिएक्शन एट बी पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है। और यहां पर आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये 0 हो जाएगी, 2 वैल्यू 0 हो जाएंगी। बट यहां पर आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये दोनों नॉन जीरो होंगी, ये भी 0 नहीं होगी और ये भी 0 नहीं होगी। दूसरी चीज, यहां पर मूवमेंट अबाउट ए भी 0 नहीं होगा और मूवमेंट अबाउट बी भी 0 नहीं होगा। तो आपके पास अब कितने अननोन हो गए? 4। कितने अननोन हो गए? 4। देखो ये 4 अननोन हो गए आपके पास। कौन कौन से? एम ए हो गया एक, तो एक एम बी हो गया, और एक आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, और एक आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो कितने हुए टोटल? 4 अननोन। 4 अननोन हो गए, और इक्वेशन आपके पास कितनी है? एक ही आएगी, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू, या फिर समेशन ऑफ एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आएगी। यहां पर एक ही आई, यहां पर एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो आ रही थी, यहां पर एक ही इक्वेशन आई। 4 अननोन है, तो ये भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में करोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब करोगे तब भी आपके पास क्या आएगी? इक्वेशन 1 आ जाएंगी, और अननोन 2 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा। या आप चेक कर सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है इस बीम के ऊपर, यहां पर सपोज करो इस डायरेक्शन में यहां पर डब्ल्यू लोड लग रहा है, यहां पर डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो यहां इस कंडीशन में यहां पर
आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 हो जाएगा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड है। तो आर बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 और यहां पर भी आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। मोमेंट की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मोमेंट 0 आएगा, यहां पर भी मोमेंट 0, एम ए इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट से अवे फ्रॉम दिस पॉइंट कोई भी लोड नहीं है। इस डायरेक्शन में भी यहां पर ही ये लोड इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये भी इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और ये वाला लोड भी इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। जब सारे लोड और रिएक्शन एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो मोमेंट आएगा ही नहीं। मोमेंट तभी आता है जब जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हो तो उससे अवे फ्रॉम द पॉइंट आपका लोड लग रहा हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका 0 हो जाएगा, तो मोमेंट भी यहां भी 0 और यहां पर भी मोमेंट 0। तो अब आपके पास इक्वेशन अननोन कितना है, 2 आए, 2 अननोन आए। कौन कौन से? एक तो आर इस कंडीशन में अननोन 2 आएंगे, कौन से? एक तो आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा आएगा आर बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और इक्वेशन आपके पास एक ही आएगी, कौन सी? समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0 या फिर समेशन ऑफ इसी को एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल वाली या फिर जेड डायरेक्शन वाली एक ही डायरेक्शन है, उसमें 0 एक ही इक्वेशन आएगी। तो एक ही इक्वेशन और 2 अननोन, ये भी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो ये फिक्स बीम है, कोई भी कंडीशन हो ये हमेशा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट ही रहेगा। ठीक है, तो सेकंड मॉडिफिकेशन देखते हैं इसके बाद। अब सेकंड मॉडिफिकेशन देखते हैं कैंटिलीवर में। सेकंड मॉडिफिकेशन होने के बाद जो बीम बनता है उसको थर्ड टाइप का बीम आ जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर। प्रोप्ड कैंटिलीवर भी कैंटिलीवर का मॉडिफिकेशन है। प्रोप्ड कैंटिलीवर का मतलब यह है कि जो कैंटिलीवर बीम था आपका, कैंटिलीवर बीम में क्या क्या करो कि या तो यहां पर इसके फ्री एंड पे एक रोलर सपोर्ट लगा दो, या इसके फ्री एंड पे एक हिंज सपोर्ट लगा दो, या जो सपोर्ट लगा रहे हो आप फ्री एंड और जो फिक्स एंड है इस दोनों के बीच में लगा दो। रोलर और हिंज कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर यहां पर एक हिंज सपोर्ट लगा दो। फ्री एंड और या तो फ्री एंड एंड फिक्स एंड के बीच में लगाओ, या फिर फ्री एंड पे अगर लगा दोगे सपोर्ट तो उससे ये इस कैंटिलीवर का नाम हो जाएगा प्रोप्ड कैंटिलीवर। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि ये स्टैटिकली डिटरमिनेट है या नहीं है। अब इसमें देखिए आप, यहां पर एक रिएक्शन आएगी, अगर ये बी पॉइंट है तो आर बी आएगी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन जो कि 0 नहीं होगी। इस डायरेक्शन में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा यहां पर आएगी एक आर ए पॉइंट पे इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक रिएक्शन यहां भी आएगी, कौन सी? आर ए इन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और एक और अननोन आएगा, कौन सा? मोमेंट। यहां पर मोमेंट अबाउट ए। अब यहां पर क्योंकि फ्री एंड नहीं है और ये भी अननोन है तो मोमेंट अबाउट ए जो है वो इक्वेशन के रूप में काम नहीं करेगा। मोमेंट अबाउट ए में ये भी आएगा और यहां पे निकालने के लिए आपको इक्वेशन नहीं बनेगी, इसीलिए ये भी एक अननोन ही माना जाएगा यहां पे। तो इस कंडीशन में आप चेक कर सकते हो कितने अननोन हो गए, 1 2 3 4 अननोन। ये नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 अगर लोड ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो 4 अननोन हो गए। इक्वेशन कितनी बनेगी यहां पर? 3 बनेगी। अननोन कितने हुए इसमें? दिस इज 4 अननोन। 4 कौन कौन से? आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड मोमेंट अबाउट ए। 4 हो गए। इक्वेशन आपके पास सिर्फ 2 ही होंगी, कौन सी? समेशन ऑफ एफ जेड या समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, या सम ऑफ एफ वाई, दूसरी इक्वेशन सम ऑफ एफ वाई या सम ऑफ एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन आप ले सकते हो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन भी यहां पे बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0।
लेकिन फिर भी आपके पास 3 इक्वेशन है और 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है और 4 अननोन है, तो इसीलिए यहां पर आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो अननोन की, तो ये बीम हो गया आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, ये बीम हो गया आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। या आप अगर ये कहते हो कि सर वर्टिकल लोड सिर्फ लग रहा हो, तब सिर्फ वर्टिकल लोड अगर लग रहा हो तो उस कंडीशन में भी यहां पर एक अननोन आएगा, दैट इज आर बी पॉइंट पे इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहां पर ए पॉइंट पे एक अननोन आएगा आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, और एक यहां पर जो हॉरिजॉन्टल है कंपोनेंट आर एच इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, बट मूवमेंट अबाउट ए अभी भी आएगा जो कि नॉन जीरो होगा। अब देखो, अब अननोन हो गए आपके पास 3, अननोन कितने हो गए आपके पास 3, कौन कौन से, एक तो ये वाला आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक ये वाला आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और तीसरा मोमेंट अबाउट ए। 3 अननोन, बट इक्वेशन जो है आपके पास वो 2 ही आएंगी, कौन कौन सी, एक तो आएगी सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, या फिर इसको लिख सकते हो सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, मोमेंट अबाउट बी पॉइंट इक्वल टू 0। इस बी पॉइंट, क्योंकि ये हिंज पॉइंट है, या रोलर सपोर्ट होगी या हिंज सपोर्ट होगी, इसके अबाउट मोमेंट 0 आएगा। तो 2 इक्वेशन आएंगी और 3 अननोन आएंगे, तो इसीलिए ये भी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लगा के चेक करना चाहते हो तो उस टाइम पे भी ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होगा। तो ये आपके पास स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम आएगा, प्रोप्ड कैंटिलीवर आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है। तो ये सेकंड मॉडिफिकेशन थी। तो हमारे 3 टाइप के बीम हमने पढ़ लिए, सॉरी 4 टाइप के हमने बीम पढ़ लिए, ये फोर्थ था, दिस इज फोर्थ वन। सबसे पहला कौन सा था, एसएसबी, दूसरा कैंटिलीवर, तीसरा ये फिक्स्ड बीम, और फोर्थ आपका प्रोप्ड कैंटिलीवर। तो 4 टाइप के बीम हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का बीम कौन सा होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम आता है इसमें ओवरहैंगिंग बीम। देखो ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है, ओवरहैंगिंग बीम में जनरली एक तो आपका लिया जाता है हिंज सपोर्ट, एक हिंज सपोर्ट होती है और दूसरी होती है रोलर सपोर्ट, और एक एंड या दोनों एंड सपोर्ट से बाहर निकले होते हैं, या तो वन एंड या बोथ एंड सपोर्ट से बाहर निकले होते हैं। जनरली ये दोनों सपोर्ट ली जाती है, कभी कभी दोनों रोलर सपोर्ट ले लेते हैं, कभी कभी दोनों हिंज सपोर्ट भी ले लेते हैं। बट रोलर सपोर्ट लेने से दोनों से वही प्रॉब्लम आती है कि आप इंक्लाइंड लोड या हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा सकते हैं, और दोनों हिंज सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। दोनों हिंज सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हिंज सपोर्ट भी हो सकती है, या फिर एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट यहां पर ले सकते हैं। लेकिन दोनों हिंज सपोर्ट होगी तब हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लोड में प्रॉब्लम आएगी। वर्टिकल लोड के केस में आप दोनों रोलर ले सकते हो, ओनली वर्टिकल में दोनों रोलर ले सकते हो, दोनों आप हिंज भी ले सकते हो और 1 रोलर एंड 1 हिंज ले सकते हो। लेकिन इंक्लाइंड के केस में एक रोलर और एक हिंज होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, सपोज कर लेते हैं हम सिर्फ वर्टिकल लोड लग रहा है, W1 यहां पर लग रहा है, एक और लोड लगा देते हैं W2 जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है। इस पोर्शन को जो सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है इसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग पोर्शन। ये आपका ओवरहैंगिंग पोर्शन है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, एक चीज और लिखी होती है बुक्स में भी हर जगह पे, कि जो कैंटिलीवर बीम है अगर इसके पोर्शन को यहां पर इसके बीच में एक रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट लगा दें और इसको ओवरहैंग कर दे तो ओवरहैंगिंग बीम। बट एक्चुअल में ये ओवरहैंगिंग नहीं होता, ये कौन सा होता है, प्रोप्ड कैंटिलीवर। ये कौन सा होता है, प्रोप्ड कैंटिलीवर होता है, और ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और कभी कभी इसको भी ओवरहैंगिंग बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली ओवरहैंगिंग नहीं होता है। तो ये याद रखना कि ये ओवरहैंगिंग नहीं होता है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ भी है, इसको ओवरहैंगिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छी बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये ओवरहैंगिंग नहीं मिलेगा, ये प्रोप्ड कैंटिलीवर मिलेगा। तो ओवरहैंगिंग में फिक्स सपोर्ट नहीं होती है, तो ये वाला ओवरहैंगिंग नहीं है।
अब इस केस में दो लोड लग रहे हैं, यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, आर ए ले लो, सपोज करो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, और यहां पर दूसरी सपोर्ट आएगी आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। और यहां पर सिर्फ ये लोड लगाया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगी, और इस पॉइंट के अबाउट सम ऑफ या डायरेक्टली लिख लो मोमेंट अबाउट ए पॉइंट 0 ले लो, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट 0 और मोमेंट अबाउट बी पॉइंट भी 0 आएगा। मोमेंट 0 आएगा, लेकिन बी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं आएगा। मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसके ओवरहैंगिंग बीम के क्वेश्चन करेंगे, तो तब आपको पता चल जाएगा कि मोमेंट कैसे 0 होता है और बेंडिंग मोमेंट 0 क्यों नहीं होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास ये दो अननोन कितने आए, 2 आए, अननोन आपके पास आए 2 अननोन है, आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन और आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। अननोन 2 हो गए, इक्वेशन भी 2 आएंगी, कौन कौन सी, एक तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, या फिर इसको सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0 लिख सकते हो, और दूसरी इक्वेशन मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। ये आपके पास आएगी ओवरहैंगिंग बीम में 2 इक्वेशन, 2 अननोन, मतलब स्टैटिकली डिटरमिनेट है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और हमने जब टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा था तब भी ओवरहैंगिंग को किस में रखा था, स्टैटिक डिटरमिनेट की कैटेगरी में रखा था। कभी कभी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो आदमी उसको स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बोल रहा है वो आदमी सोच रहा है कि यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है। अगर फिक्स सपोर्ट हो गई यहाँ पे तो ये प्रोप्ड कैंटिलीवर हो गया, और आपको पता है प्रोप्ड कैंटिलीवर क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए आप इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट ही बोलोगे। और आपके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर या तो दोनों हिंज सपोर्ट होगी या एक रोलर और एक हिंज होगी। जनरली एक रोलर और एक हिंज सपोर्ट ही ली जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अभी बता देता हूं, क्योंकि दोनों अगर रोलर होंगी या दोनों हिंज होगी तो इंक्लाइंड लोड और हॉरिजॉन्टल लोड में वो यूज नहीं हो सकती। हॉरिजॉन्टल लोड, इंक्लाइंड लोड लगाते ही अगर दोनों रोलर होंगी तो क्या हो जाएगा, बीम मूव कर जाएगा, और अगर दोनों हिंज होंगी तो क्या होगा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बन जाएगा। तो ये ओवरहैंगिंग, ये वन साइड ओवरहैंग था। अब इसी में बोथ साइड ओवरहैंग भी आ जाता है कभी कभी, यहां पर ये हिंज सपोर्ट और यहां पर ये वाला रोलर सपोर्ट। इसमें आप कितने भी लोड लगा सकते हो, यहां पर लोड लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, तो ये बोथ साइड ओवरहैंग हो गया, तो ये भी स्टैटिकली डिटरमिनेट ही आएगा। अब इसमें इस पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट लोगे तो 0 आ जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट 0 होगा और इस पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट 0 होगा, बट बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं आएगा। तो ये हुआ ओवरहैंगिंग बीम के बारे में। एक और बीम बचा है कॉन्टिन्यूअस बीम, उसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। 6th नंबर इज कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम में क्या होता है, अगर किसी बीम के अंदर कोई भी सपोर्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से ज्यादा सपोर्ट हो जाए, 2 से ज्यादा सपोर्ट हो जाए, एक यहां पर है सपोज करो, एक यहां पे है, एक यहां पे है, 2 से ज्यादा मतलब 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कितनी भी हो जाए, 2 से ज्यादा सपोर्ट अगर हो जाएंगी तो कॉन्टिन्यूअस बीम हो जाएगा। और आपको पता है एक रिएक्शन यहां पे, एक रिएक्शन यहां पे, एक रिएक्शन यहां पे, 3 रिएक्शन तो इसी वर्टिकल डायरेक्शन में ही आ गई, तो ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो जाएगा। जितनी ज्यादा सपोर्ट होंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन आ जाएगी। और ये क्यों होता है, बीच में सपोर्ट क्यों देते हैं, अगर बीम बहुत ज्यादा लंबा है, बीम का स्पैम जो है, लेंथ जो है अगर ज्यादा है तो बीच में एक सपोर्ट देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, नहीं तो यहां पर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके मिड पॉइंट पे, तो इसीलिए ये वाला बीम यूज करते हैं, बट ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ बीम। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपके लोड कितने टाइप के एक्ट करते हैं बीम के ऊपर, और फिर साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स की, और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस या फिर कह सकते हो केसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, एसएफडी बीएमडी निकालने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू,
थैंक यू सो मच।